साल 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा संविधान गढ़ा जा रहा था, तब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सपना भी हमारे नेताओं की आंखों में था। इन्हीं सपनों की जमीन पर रखा गया था हिंदू कोड बिल, एक ऐसा विधायी प्रयास जिसने भारतीय समाज की संरचना को बदल दिया और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में एक नया अध्याय खोला। भारतीय समाज में विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति और दत्तक जैसे विषय लंबे समय तक धार्मिक परंपराओं और पितृसत्तात्मक मान्यताओं के अधीन रहे। हिंदू महिलाओं को पति या पिता की छत्रछाया के बिना अपनी पहचान मानो अधूरी मानी जाती थी। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था और तलाक या पुनर्विवाह तो लगभग वर्जित विषय थे। ऐसे में स्वतंत्र भारत की सरकार के सामने सवाल था, क्या हम सामाजिक असमानता को वैसे ही जारी रहने दें या एक नए भारत के लिए कानून बनाकर सुधार करें? इस प्रश्न का उत्तर खोजने की जिम्मेदारी उठाई डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। भारत के पहले कानून मंत्री आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्रारूप तैयार किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य था हिंदू महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार देना, विवाह को केवल धार्मिक संस्कार न मानकर एक अनुबंध के रूप में देखना, तलाक की व्यवस्था करना, दत्तक और उत्तराधिकार संबंधी कानूनों को आधुनिक और न्यायपूर्ण बनाना। लेकिन ये आसान नहीं था। हिंदू कोड बिल संसद में आते ही विवाद का विषय बन गया। रूढ़िवादी नेताओं और धार्मिक समूह ने कहा कि ये हिंदू धर्म की परंपराओं पर आघात है। कई सांसदों ने तर्क दिया कि ये कानून भारतीय संस्कृति को तोड़ देगा। यहां तक कि संसद में बिल पारित करने में इतनी अड़चनें आई कि अंततः आम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा इस बात का प्रतीक था कि भारतीय समाज सुधार के लिए तैयार तो था, लेकिन रूढ़िवाद की जकड़न अभी भी गहरी थी। डॉक्टर आम्बेडकर के इस्तीफे के बाद भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपना मिशन बना लिया। नेहरू जानते थे कि बिना सामाजिक सुधार के भारत का लोकतंत्र अधूरा है। 1955 से 1956 के बीच संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम पारित किए। इन चारों कानूनों ने मिलकर हिंदू कोड बिल के मूल स्वरूप को साकार किया। इन कानूनों ने भारतीय समाज को बदल दिया। अब हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला। विवाह केवल एक धार्मिक बंधन नहीं बल्कि कानूनी अनुबंध भी माना गया। तलाक और पुनर्विवाह की व्यवस्था ने महिलाओं को सम्मान के साथ नई शुरुआत करने का रास्ता दिया।